अब अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 का गा कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,2 -2,3 -3 और 2,3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, ये तीनों किसके शीर्ष हैं? समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लिया है, त्रिभुज बना लिया है और इसी को देखना है कि क्या ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो अभी मैंने त्रिभुज नहीं पता था कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है, तो मैंने एक ओरल त्रिभुज बना लिया, चाहे ऐसा। ठीक है, अब आपको त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज में भुजाओं की हमको आवश्यकता पड़ती है। तो भुजाएं क्या है, यानी कि ये पूरी भुजा आपकी D1 मान ली जाए, इसको D2 मान ली जाए और इसको D3 मान ली जाए। भुजाएं अगर निकल गई तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब चलिए सबसे पहला काम मैं D1 निकाल लूँ। अब मैं जब D1 निकालने चल रहा हूँ तो D1 के लिए क्या करना होगा आपको, यह है आपका D1, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, रूट बनाते हैं आप, और x1 यानी कि 3 माइनस x2 यानी कि 2, तो 3 माइनस 2 यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई 2 माइनस 3 कीजिएगा तो माइनस 1 ना आएगा, सही है। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर भी कितना होता है 1, और माइनस 1 का स्क्वायर भी कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा। अब ऐसे ही मुझे D2 निकालना है। क्या निकालना है? D2। अब D2 पे आइएगा तो D2 में क्या होगा, x1 माइनस रूट के अंदर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी 3 माइनस -2, 3 माइनस 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि 2 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और यहाँ भी 2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस 5, 2 प्लस 3 5, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो 25 और 25 कितना होता है, 50 होता है। और यहाँ से अगर मैं 50 का निकालूंगा तो रूट के अंदर आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, और यहाँ से 5 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये आपका आ गया D2। अब मैं D3 निकालने चल रहा हूँ। D3 में भी क्या होगा, वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आइए देखते हैं। x1 यानी -2 और -2 -4 हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी कि -3 और -3, तो -3 कितना हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ से -4 का स्क्वायर होता है 16 और -6 का स्क्वायर होता है 36, 16 प्लस 36 क्या हो जाएगा 52, रूट के अंदर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहीं से सॉल्व करना होगा। आप जानते हैं 52 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13, यहाँ से निकालिएगा तो 2 रूट कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने पढ़ा हुआ है कि सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के अगर बराबर है तो वो कौन सा है, समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि सबसे बड़ी भुजा कौन है, रूट में 52, इसका स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि √50 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर इसके योग के बराबर होगा। अब √52 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, इक्वल टू √50 का स्क्वायर 50 होगा और प्लस √2 का स्क्वायर 2 होगा। तो इधर आ जाएगा 52, इधर भी आ जाएगा 52, यानी जो LHS होगा वो इक्वल होगा किसके, RHS के। यानी आपका पाइथागोरस थ्योरम इस पर क्या होता है, पूरी तरह से सिद्ध होता है। तो आप कह देंगे अतः बिंदु 3,2 -2, -3 तथा 2,3 एक
एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इतना ही आपको करना था, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।